Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 2, the Stone Age. We'll learn about the Stone Age. Okay, so we are going to learn today is the Stone Age and its periods: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic, the Bronze Age. Okay, so we are going to learn all this today. So historians have divided time into various stages, starting from the time life appeared on earth. The period of the beginning of life till writing was invented is called prehistory. हिस्ट्री जो है ना बच्चों, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. सो द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, मतलब लिखने से पहले, जो हम लिखना जानते हैं ना आज, तो लिखा पढ़ी से पहले जो भी लाइफ था उसे कहते हैं हम प्री हिस्ट्री. व्हाट डू वी से? प्री हिस्ट्री. सो दिस फेज इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. ये जो फेज है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. पहला स्टेज है स्टोन एज, सेकेंड इज ब्रॉन्ज एज एंड थर्ड इज आयरन एज. ये 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज स्टोन एज, सेकेंड इज ब्रॉन्ज एज एंड थर्ड इज आयरन एज. सो द स्टोन एज एंड इट्स पीरियड. we'll learn about the stone age and the period. The time period during which the early humans used stones to make tools and weapons is called Stone Age. देखो कितना सिंपल है टू अंडरस्टैंड. जिस टाइम पे लोग स्टोन्स जो है ना, स्टोन्स, पत्थर, स्टोन, उसे यूज करते थे हैज अ वेपन्स. आज अपने पास बहुत अलग अलग तरीके के नाइफ्स है, बहुत अलग अलग तरीके के टूल्स है. हम अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं. मतलब हमने वो चीज़ें ऐसा स्पेसिफिक कर दिया है कि ये फिशिंग के लिए यूज़ होगा, ये हंटिंग के लिए यूज़ होगा. अभी तो आजकल इतना हंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन अर्लियर बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोन से बनाया जाता था. तो वो पीरियड जो था उसे कहते थे स्टोन एज. उसे क्या बोलते थे? स्टोन एज. ओके. The Stone Age has been further divided into 4 periods. देखो Stone Age खुद ही एक 4 periods में डिवाइड हो गया. So what it is? Stone Age. So Paleolithic or Stone Age. Second is Mesolithic or Middle Stone Age. Neolithic or New Stone Age. Chalcolithic or Copper Stone Age. जो ये कहा गया है ना, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक एंड चाल्कोलिथिक, ये ग्रीक वर्ड्स है. ठीक है. सो उसे अपने इंग्लिश इसमें कन्वर्ट करके बोला गया है. वहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया ऑलरेडी. पैलोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज, न्योलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज एंड चाल्कोलिथिक यानी कॉपर स्टोन एज. ठीक है. So Paleolithic age from 2 lakh BC to 10,000 BC. ठीक है. The word Paleolithic comes from 2 Greek words. जैसे मैंने आपसे कहा, all these words are Greek words. So ये 2 Greek words से ये word आता है. पहला तो है Paleo. So this means old. Paleo यानी कि old. Okay. एंड लिथोस यानी कि स्टोन. लिथोस यानी कि स्टोन. सो दैट इज वाई इन इंग्लिश वी से ओल्ड स्टोन एज. ठीक है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज. अंडरस्टैंड? ये तो सिंपल है ना अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है. नाउ विल लर्न अबाउट द लाइफ. ठीक है. विल लर्न अबाउट द लाइफ. इन दिस पीरियड ह्यूमन बींग्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ. ये पीरियड में ह्यूमंस जो है ना नोमैडिक लाइफ जीते थे. नोमैडिक लाइफ यानी कि क्या? वो लोग ना तो कपड़े पहनते थे, ना कि उनका खुद का घर था, ना कि उनका खुद का कुछ भी था. वो लोग सिर्फ हंटिंग करते थे. दे यूज टू ओनली हंट.
नोमैडिक यानी कि जहाँ जहाँ एनिमल जाता था दे यूज टू गो बिहाइंड हिम, मतलब अगर एनिमल के पीछे तो ऑब्वियसली आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में आप हंट करके एनिमल को नहीं, तभी वो लोग एनिमल्स खाते थे ना, इसीलिए वो लोग को वैसे वैसे जाना पड़ता, जिधर जिधर खाना मिलता था उसके हिसाब से आप उनको घूमना पड़ता था। नोमैडिक यानी पूरा जंगल उनको घूमना पड़ता था, फिर वो लोग को रहने के लिए हट ढूंढना पड़ता था किधर रहेंगे करके। तो वो लोग हंटिंग के वजह से जैसे जैसे एनिमल इधर उधर जाता था भटकता था, वैसे वैसे इंसान को भी भटकना पड़ता था। सो दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स, वो लोग फ्रूट्स गैदर करते थे, नट्स गैदर करते थे, रूट्स प्लांट्स के जो रूट्स है ना वो भी खाते हैं, रूट्स एंड एग्स, बर्ड्स के एग्स वगैरह भी वो लोग गैदर करते थे, ये सारा चीज़ें वो लोग खाते थे। इसीलिए अकॉर्डिंग मतलब जिधर जिधर जैसे जैसे अवेलेबल है, जैसे जैसे मिलता था वैसे वैसे उनको जाना पड़ता था, वो लोग एक जगह पे सेटल नहीं थे। ठीक है, दे हैड नो आइडिया अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स, दे हैड नो आइडिया अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स। जो आज हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं ना, उस टाइम पे उनको उस चीज़ की भनक तक नहीं कि अगर हम क्रॉप्स को उगाएंगे तो हम खुद खा सकते हैं। ऑल दिस वर दे डिडंट न्यू अबाउट दैट। ठीक है, दे लिव्ड इन अ स्मॉल ग्रुप विच हेल्प देम इन हंटिंग बिग एनिमल्स। वो लोग ना छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, वो उनको हेल्प करता था कि बड़े बड़े एनिमल्स को उन्हें हंट करने मिलता था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर हंटिंग एन एनिमल, दे आर हंटिंग एन एलिफेंट। इतने बड़े एनिमल को वो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में जाके हंटिंग करते ताकि वो लोग खा पाए, उन एनिमल्स को वो लोग खाते थे। ठीक है, दे कवर्ड देमसेल्फ विथ लीव्स बार्क, लेटर मतलब बाद में टाइम होने के बाद, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड कवरिंग देमसेल्फ, दे स्टार्टेड कवरिंग देमसेल्फ विथ लीव्स, और झाड़ के जो बार्क होते हैं, बाहर झाड़ का जो बाहर का स्किन होता है हम लोग काट सकते हैं उससे वो लोग कवर करते थे। So of trees and animal skin to protect themselves and adverse weather conditions. ठीक है, they used to use trees bark, leaves and skin of animals also. Okay, animal का skin भी वो लोग पहनते थे, क्योंकि अलग अपने इंडिया में जो है अलग अलग टाइप का कंडीशन वेदर का कंडीशंस होते हैं ना, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, राइट है, कभी बारिश होती है। तो उसके लिए उन लोग ने अपने आप का अलग अलग कपड़े बना लिए थे, थ्रू किससे, एनिमल के स्किन से और पेड़ पौधों से। ठीक है, दे लिव्ड इन केव्स, वो लोग गुफाओं में रहते थे, रॉक शेल्टर्स और ऑन ट्रीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वो लोग वाइल्ड एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो लोग केव्स में रहते थे, रॉक्स के शेल्टर जो होते थे उसमें रहते थे, झाड़ पे रहते थे, अपने आप को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ विल लर्न अबाउट द टूल्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स मेड एंड यूज्ड बाय ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो लोग ये सारी पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये लोग ने क्या किया है, बहुत पहले से बहुत सारे टूल्स फाउंड किए हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर गिवन हियर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टोन्स अलग अलग शार्प किया है, किसी को नैरो है, कोई वाइड है, कोई ब्रॉड है, कोई थिन है, कैन सी। So some of these tools were probably used to cut meat and bones, chop fruits, dig the ground to collect the edible roots and to chop wood. तो वो लोग बोलते हैं, वो लोग को ऐसा लगता है कि मोस्टली ये जो टूल्स है ना मीट काटने के लिए यूज़ करते थे। मतलब अपन आज चिकन वगैरह खाते हैं, गोट का मीट वगैरह खाते हैं, वैसे वो लोग एनिमल्स खाते थे, बराबर सब एनिमल्स खाते थे वो लोग। तो एनिमल्स का मीट एंड बोन्स कट करने के लिए भी तो कुछ तो लगेगा ना, हाथ से तो नहीं कर सकते हैं। तो दे हैड मेड ऑल दिस काइंड ऑफ टूल्स। तो वो लोग बोल रहे प्रॉबेबली दे मस्ट बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ टूल्स टू कट मीट एंड बोन्स, चॉप फ्रूट्स को कट करने के लिए, और ग्राउंड को डिगिंग करने के लिए भी वो लोग ने बहुत काइंड ऑफ
टूल्स बनाए थे ताकि वो लोग पेड़ पौधे की जो रूट्स है ना, एडिबल रूट्स को उनको खाते थे ना, वो चॉप करने के लिए, वुड को चॉप करने के लिए ये लोग ने ये सारे वेपन्स बनाए थे. सो मे हैव बीन यूज्ड टू मेक वेपन्स सच एज एरो हेड्स फॉर हंटिंग. ठीक है. हाउ स्टोन एज ह्यूमन्स मेड हैंड एक्सेस. सो देखो, द प्रोसेस स्टार्टेड विद अ लार्ज पीस ऑफ रॉक. फिर द ह्यूमन्स रफली स्टार्ट शेप द रॉक विद अ स्टोन हैमर. वो लोग ने एक बड़े टुकड़े से स्टार्ट किया, फिर बाद में लोगों ने दूसरे पत्थर से इसे शेप देना, शार्प करने, शेप देने के लिए स्टार्ट किया. हैमर जैसा वो लोग ने खुद से बनाया और वो लोग ने खुद ने उसे शेप देना चालू किया. यूजिंग अ हैमर मेड ऑफ वुड, स्टोन और एंथलर, दे शार्पन द एज. हैमर वो लोग ने खुद ने बनाया, ठीक है, वो वुड का बनाया और उसी से वो लोग स्टोन का जो एज होता था, नोकीला चीज़ें धार करते थे वो लोग. ठीक है. दे ट्रिम द एज बाय प्राइंग ऑफ टाइनी फ्लेक्स विद अ पॉइंटेड स्टिक. देखो, वो लोग और भी उसे शार्प करते थे. कैसे? टाइनी फ्लेक्स जो कट डाउन करके उसे और भी शार्प बनाते थे. ये है फ्रंट व्यू. ये पूरा वो लोग ने रेडी कर दिया है अभी. देखो ऐसे कैसे कैसे उसके जो फ्लेक्स है ना वो निकाल के तोड़ के बनाया है फ्रंट व्यू. और ये है उसका साइड व्यू. इससे आप लोग कोई भी मीट कट कर सकते हो ना. देखो कितना शार्प है, उसका एज कितना पॉइंटेड है. सो दे यूज टू मेक दिस काइंड ऑफ वेपन्स. ओके. सो नेक्स्ट विल लर्न अबाउट द साइट्स. साइट्स यानी कि जगह, प्लेस. ठीक है. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स फ्रॉम वेरियस साइट्स इन इंडिया. आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी जगहों पे से उन्हें एविडेंस मिले हैं इंडिया में. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट पैलेयोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, हुसुंगी इन कर्नाटका एंड कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश. देखो रॉक के जो साइट्स बने हुए हैं, ये रॉक शेल्टर वेयर पीपल लिव, भीमबेटका मध्य प्रदेश. तो ये सारे साइट्स है जिससे मालूम पड़ता है कि लोगों ने इसे कार्विंग किया है. ठीक है. तो इससे मालूम पड़ता है कि वो लोग स्टोन्स का कितना यूज़ करते थे एंड हाउ दे यूज टू यूज. नाउ विल लर्न अबाउट द डिस्कवरी ऑफ फायर. डिस्कवरी ऑफ फायर. वो लोग ने आग जो है ना, फायर, उसे कैसे इन्वेंट किया, उसको कैसा डिस्कवर किया. नाउ विल लर्न अबाउट दैट. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्ली ह्यूमन्स डिस्कवर्ड फायर. ये जो पीरियड था तभी वो लोग ने क्या किया, फायर को डिस्कवर किया. Whenever there was bad weather accompanied by lightning and thunder, the bushes and trees in the forest used to catch fire. जब कभी भी पूरा बैड वेदर रहता था ना, तो ऑब्वियसली जब बंजर ज़मीन रहती है, पूरी सूख जाती है, घास पूरी सूख जाती है ना, तो अपने आप वहाँ पे सूरज की किरणों के कारण आग लग जाती है. तो उससे मालूम पड़ने लगा कि आग भी ऐसा कुछ चीज़ होता है जो एकदम गर्म होने के बाद आग लगती है. फ्रॉम दैट दे केम टू नो कि हम भी वो आग को कैसे इन्वेंट कर सकते हैं. तो बंजर ज़मीन जब आग लगने लगती थी, बुशेस, फॉरेस्ट को पूरा फायर पकड़ लेता था. तो एट सम पॉइंट द अर्ली ह्यूमन्स प्रॉबली ऑल्सो फाउंड दैट स्पार्क्स ऑफ फायर वर प्रोड्यूस्ड. स्पार्क्स, आपने कभी चिंगारी को देखा है कि लोहार वगैरह काम करते हैं, वेल्डिंग का वगैरह, तो आपने देखा है कभी कभी चिंगारी उड़ती है, वो लोग काम करते हैं तो चिंगारी उड़ती है, उसे कहते हैं स्पार्कल्स. ठीक है. तो कभी कभी सिर्फ स्पार्कल से भी हम बहुत सारी चीज़ें जला सकते हैं. कभी कभी आप दिवाली में आप देख सकते हो सुरसुरी से भी आप स्पार्कलिंग आते रहते हैं, राइट. वो स्पार्कलिंग के द्वारा भी हम दूसरी चीज़ें करते हैं ना. कभी कभी पाउस जला लेते, कभी कभी चक्री जला लेते. क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ स्पार्कल्स. उससे आग नहीं है लेकिन उसे स्पार्कल्स निकलते रहते कंटिन्यूस. उसकी वजह से हम दूसरे चीज़ें भी करना पॉसिबल हो जाता है, राइट. तो वैसे ही अर्ली स्टोन एज मैंस ने जो है ना, उन्होंने ये चीज़ें देखा कि बहुत सारी चीज़ें करने से स्पार्कलिंग निकलता है. स्पार्कल करते करते दे स्टार्टेड
discovering the fire. So they burnt leaves with the sparks of fire. Gradually they used this fire for cooking meat and to protect themselves from wild animals. लेकिन बाद में जैसे जैसे ये फायर इन्वेंट हुआ, देखो वो लोग ने इन्वेंट किया, स्टोन पे स्टोन रब कर रहे स्पार्कल्स आते गया और फिर ऐसे आग लगाने लग गए वो लोग. एंड देन वो फायर वो लोग क्यों यूज़ करते थे? दे यूज टू यूज दैट फॉर कुकिंग मीट, ओके, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. आग से एनिमल्स जो है वो लोग दूर रहते हैं, वो लोग आते नहीं पास में, तो दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ बाय द फायर. ओके, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर बाद में आगे जाके डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन में. नेक्स्ट इज Mesolithic age from 10,000 BC to 8,000 BC. So again the word Mesolithic comes from the Greek words. ठीक है, meso मतलब middle and lithos यानी कि stone. So therefore it is called Middle Stone Age. Therefore it is called Middle Stone Age. ठीक है. So life, ये अभी मेसोलिथिक एज का हम लाइफ जानेंगे, व्हाट इट वाज, हाउ इट वाज. द मेसोलिथिक एज वाज द ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. सो ये जो पीरियड था वो इट शिफ्टेड इन द नोमैडिक लाइफस्टाइल ऑफ पीपल. ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज अ लॉट ऑफ फूड कुड बी फाउंड इन रिलेटिव स्मॉल एरिया. अभी जो ये जो चीज़ है ना, ये जो मेसोलिथिक एज है वो किसके बीच में फाउंड हुआ था? पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज के बीच में, इसीलिए इसे कहा गया है मिडिल एज. ये दोनों के बीच वाला है, इसीलिए इट इज बीन सेड मिडिल एज. सो इस टाइम में क्या होता था, पास ही के छोटे मोटे जगह में बहुत सारा चीज़ें, खाने वाली चीज़ें मिल जाती थी. सो दिस अलाउड पीपल टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड. अभी आपके एरिया में ही भाजी मंडी है और आपको उधर से ही मिल रहा है, तो आप एक ही जगह पे रहोगे ना. अभी आप समझो नालासोपारा वेस्ट में रहते हो, ठीक है, और आपके घर के जस्ट बगल में ही भाजी वाला है, मिल्कमैन है, एवरीथिंग यू हैव वॉट एवर यू नीड. मतलब डेली रूटीन के लिए आपको जो चीज़ें लगती है यू गेट नियर बाय योर बिल्डिंग और इन द एरिया इटसेल्फ. तो वुड यू गो टू स्टेशन टू बाय? आपको अगर आपके घर के पास में ही मिल रहा है तो भी आप स्टेशन पे जाओगे क्या? मोस्टली नहीं. हाँ, अगर स्टेशन आप कुछ काम से गए हो, कुछ और चीज़ से, तो ऑब्वियसली हम आते आते स्टेशन से लेके आते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सस्ता होता है. लेकिन जब अभी आप घर पे हो तो पर्पसली सिर्फ भाजी लाने के लिए स्टेशन जाओगे क्या? नहीं, कोई नहीं जाता है, राइट. तो वैसे ही हियर ऑल्सो जब मेसोलिथिक एज था ना, उस टाइम पे क्या हुआ, आसपास में ही चीज़ें खाने मिलने लग गई. तो इससे लोग जो थे काफ़ी समय के लिए एक ही जगह पे ठहरने लग गए, रहने लग गए वो लोग एक ही जगह पे. ठीक है. सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेटल फ्रॉम ऑफ लाइफ. मतलब सेटल होने का ये बिगिनिंग हो गया. पहले तो लोग इधर उधर इधर से उधर भटकते रहते थे, लेकिन जब आसपास में चीज़ें मिलने लग गई तो वो लोग बिगिनिंग, मतलब ये शुरुआत हो गई वो लोग का एक ही जगह पे सेटल होने का. ठीक है. मेसोलिथिक पीपल स्टिल लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. मेसोलिथिक जो लोग थे ना वो लोग फिर भी रॉक के शेल्टर्स में या फिर गुफाओं में रहते थे. During this period, fishing became important and people began thinking about. ये समय पे क्या हुआ कि फिशिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया. आप देख सकते हो पिक्चर में हिज फिशिंग. तो देखो उनका फिशिंग हमारे जैसे फिशिंग नहीं था. वो लोग ऐसे एंकल वगैरह डाल के फिशिंग नहीं करते थे, हुक वगैरह अभी जो हम इतना इजीली कर लेते. ये लोग फिश को देखते थे पानी में. पानी उनका उस टाइम पे इतना क्लीन रहता था बिकॉज वो लोग इतना गंदगी नहीं करते थे. तो दे कुड सी द फिश मूविंग इन द लेक और द रिवर. ठीक है. तो वो लोग डंडा ऐसे डायरेक्टली फिश के ऊपर डालते थे. आप देख सकते हो पिक्चर में फिश कैसा दिखाई दे रहा है. डायरेक्टली डंडा उसके ऐसे डाला गया है. तो वो लोग डायरेक्टली डंडा फिश के ऊपर डालते थे.
मतलब घुसा देते थे, क्योंकि दे कैन सी द फिश राइट मूविंग फ्रॉम देयर। तो ये लोग एक जगह पे ऐसे शांत खड़े रहते थे और फिश उनके पास जैसे आता था वो लोग अटैक करते थे। सो फिशिंग बिकेम इम्पोर्टेंट एंड पीपल बिगेन थिंकिंग अबाउट डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर द यूज। फिशिंग जैसे इम्पॉर्टेंट हुआ ना बच्चों, तो वो लोग ने फिर सोचा कि बाकी जो एनिमल्स है उनको भी हम डोमेस्टिकेट करेंगे, मतलब पालेंगे अपने यूज़ के लिए, खुद के यूज़ के लिए, खुद की ज़रूरत के लिए हम उन्हें पालना चालू करेंगे। Moreover, by observing how new plants sprouted from seeds, people learn to grow crops. ऐसे ही देखते देखते वो लोग ने देखा कि अलग अलग सीड से अलग अलग प्लांट स्प्राउट्स होते हैं, मतलब उनके रूट्स निकल के आते हैं, फिर प्लांट ग्रो होता है। इसी से दे लर्न टू ग्रो द क्रॉप्स। इससे वो लोग क्या सीखे? क्रॉप्स ग्रो करना सीखे। नेक्स्ट है टूल्स। इन द मेसोलिथिक एज पीपल स्टार्टेड मेकिंग बेटर टूल्स। ये मिडल एज जो था, मेसोलिथिक एज, तभी लोगों ने और भी बेहतरीन बेटर टूल्स बनाना शुरुआत किया। ठीक है। द स्मॉल स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिस। जब एकदम स्मॉल टूल जो पत्थर का बना हुआ मिलता था उसे कहा जाता था माइक्रोलिथिस। These small stone tools were fixed onto the handles of bones or wood to make tools and weapons such as spears, arrows and saws. ये जो छोटा वेपन था ना, छोटा टूल था, वो लकड़े के हैंडल पे या कोई भी वेपन के हैंडल पे लगाया जाता था ताकि और दूसरे वेपन्स वो लोग बना सकें, जैसे कि स्पेयर्स, एरोज। एरोज आप जानते हो ना, जो धनुष्य बाण रहता है उसका एरो रहता है, उसे कहते हैं हम एरो, जो हम छोड़ते हैं ऐसा एम करके, उसे कहा जाता है एरो। ठीक है। ऑल्सो द यूज ऑफ ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन जो बाकी वेराइटीज के जो टूल्स है ना वो भी कंटिन्यू था, लेकिन उन्होंने और भी बेटर टूल्स बनाने की शुरुआत की। फिर नेक्स्ट है साइट्स। Some important Mesolithic sites have been found at Bhimbetka and Panchmari in Madhya Pradesh, Bagor in Rajasthan and Damdama in Uttar Pradesh. बहुत सारे इम्पोर्टेंट साइट्स जो है ना ये सारी जगहों पे देखने के लिए मिले। देखो, केव इन पंचमारी मध्य प्रदेश, ये जो केव है ये मध्य प्रदेश में है। तो ये बहुत सारी साइट्स जो है देखने के लिए मिले, वो लोग रहते थे, अंदर बहुत सारी चीज़ें भी मिलती थी। तो ये सारे एविडेंस है जिससे मालूम पड़ता है कि अर्लियर स्टोन एज, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, तो ये लोग कैसे रहते थे। ओके, नाउ विल कम टू लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज नियोलिथिक एज फ्रॉम 8000 BC to 4000 BC। ठीक है। द वर्ड नियोलिथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स अगेन, neo meaning new and lithos यानी कि stone, so that ultimately is the meaning new stone age। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ। अभी हम जानेंगे अबाउट द नियोलिथिक एज का लाइफ। इसका लाइफ कैसा था? सो ये पीरियड में दे सॉ बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। Early humans in this period become farmers and herders from hunter gatherers। ये लोग ने इस समय में जो नियोलिथिक एज है, न्यू स्टोन एज में, वो लोग फार्मिंग करना सीख गए। क्या करना सीखे? फार्मिंग और पॉटरी करना सीख गए। पॉटर्स वो लोग बन गए, पॉट्स बनाने लग गए, फार्मिंग करने लग गए। सो दे कुड नाउ प्रोड्यूस फूड एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स टू गेट मीट एंड मिल्क। ये लोग ने क्या किया? हर्डर्स यानी कि मतलब सारे एनिमल्स को पालना वगैरह जो काम करते हैं ना वो लोग को। ठीक है। दे कुड नाउ प्रोड्यूस फूड एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स टू गेट मीट एंड मिल्क। अभी वो लोग ने क्या किया? एनिमल्स को पालना शुरुआत कर दिया, तो ऑब्वियसली उनको मीट भी अपने पास ही मिल रहा था और मिल्क भी उनको मिल रहा था, तो उनको हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सम ऑफ द अर्लीस्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ली,
द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड sheep and goat. Now people no longer had to move from one place in search of food. अभी वो लोग ने wheat and barley को ग्रो करना चालू कर दिया तो उन्हें खाने भी मिल रहा था. एनिमल्स को पालना डोमिनिकेट करना चालू किया, सो दे यूज टू गेट मीट मिल्क. तो उनको अभी जो लोग हैं उनको अभी यहाँ से वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. खाना ढूंढने के लिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी इन सर्च ऑफ फूड. ओके, सो ये आगे जाके क्या हुआ, लीड इट डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड इन अ ग्रुप्स. ये फिर बाद में आगे जाके डेवलपमेंट हुआ. इट लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स यानी कि एक ही जगह पे बस गए वो लोग. फिर वो लोग पहले तो छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे ना, अभी फिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल होने लग गई, तभी वो लोग ने बड़े बड़े नंबर में लोग एक साथ रहने लग गए. ठीक है. द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स फॉर ह्यूमन्स इन द नियोलिथिक एज. व्हील यानी कि क्या बच्चों, क्या होता है व्हील यानी कि जो चक्का हम देखते हैं वो लोग ने इन्वेंट किया था. तो वो जो इन्वेंट किया ना, दैट वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन नियोलिथिक एज में, न्यू स्टोन एज में. ठीक है. इट मेड द लाइफ ऑफ पीपल ईजियर. लोगों की जो लाइफ थी वो थोड़ा इजी हो गया. आज भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं, आपने देखा ही होगा, कुछ ना कुछ इन्वेंट होते ही रहते हैं जिससे हमारी लाइफ और भी इजी हो जाए. लेकिन आज हमारे पास इतना इजी हो गया है कि सब लोग आलसी बन गए. लेकिन उस समय में भी ये लोग ऐसे चीज़ें बनाते थे, वो भी इजी लगता था लेकिन फिर भी वो बहुत हार्ड होते थे. ठीक है, वो काम बहुत हार्ड होता था. Now it made the life of people easier. It enabled them to make pots and utensils and move heavy loads easily. इससे क्या होता था, pots, utensils और जो heavy वजन वाली चीज़ें होती थी ना, वो व्हील के द्वारा वो लोग को सरकाने के लिए आगे बहुत easy हो जाता था. Wheel was also used of spinning एंड वीविंग क्लोथ्स. फिर वो लोग ने कपड़ा वगैरह सिलाना चालू कर दिया. तो व्हील जो था, आपने देखा होगा ना, गांधी जी जो थे वो चरखा भी चलाते थे. ठीक है, वैसे चरखा चलाते वो लोग ने, अभी गांधी जी न्यू स्टोन एज के नहीं थे, अभी ऐसा मैं एग्जाम्पल जस्ट दे रही हूँ. ओके, तो वैसे सारे चरखे होते थे तो उन्होंने इन्वेंट किया था, उससे वो लोग कपड़ा सिलाना भी चालू कर दिए. ठीक है. पीपल बिगेन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉटन. तभी वो लोग ने फिर अलग अलग मटेरियल्स यूज करना चालू किया कपड़ा सिलाने के लिए, जैसे कि कॉटन वो लोग ने यूज करना चालू किया. सम बरियल साइट्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकावेशन रिवील द नियोलिथिक पीपल बरीड देयर डेड अलॉन्ग विद अदर ऑब्जेक्ट्स. एक्सकावेशन के समय में मालूम ये पड़ा, क्या रिवील हुआ कि नियोलिथिक पीपल ने अपने वस्तुओं के साथ, उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ उन्हें दफनाया गया था. दिस शोज दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. वो लोग इस पे बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी लाइफ है. मतलब ये हमें क्यों मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि बहुत सारी जगह उनका जो साइट्स है ना, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जाके फाइंड आउट करते हैं, पूरा वहाँ पे डिटेल्स निकालते हैं कि क्या था, कैसे था और क्यों था. ठीक है. तो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के जब बोन्स मिले ना, उसी बोन्स के साथ उनको दफनाया जाता है, बरी किया जाता है मट्टी में. तो उसी के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते थे. तो वो ऑब्जेक्ट से मालूम पड़ने लग गया कि ये लोग ये सोचते थे कि मरने के बाद भी और एक लाइफ है. इसीलिए वो लोग वो ऑब्जेक्ट्स बरी उसी के साथ करते थे, ताकि जब वापस वो लोग को लाइफ मिलेगा तो दे कैन यूज दैट ऑब्जेक्ट्स. मे बी उनका थिंकिंग ऐसा होता था. सो इससे मालूम पड़ता है कि उनका थिंकिंग बिलीव क्या था. दिस ऑब्जेक्ट्स वर प्रॉपरली मेंट टू बी यूज्ड बाय द डेड इन द अदर वर्ल्ड. देखा, जैसे मैंने बोला कि वो लोग ऐसे सोचते थे, इसीलिए वो लोग ये ऑब्जेक्ट्स जो है हम यूज कर सकते हैं दूसरे वर्ल्ड में.
अदर फाइंडिंग इंक्लूड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। बहुत सारे जगह पे बहुत सारे ट्रेसेस मिले, हट्स और हाउसेस बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल इन बुजाहोम पिट हाउसेस हैव बीन फाउंड विच मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ये जो पिट हाउसेस जो है ना बनाए गए थे, वो उन्हें किससे बचाया गया होता, उनको ठंडी वातावरण से बचाने के लिए उन्होंने वो सारे हाउसेस और पिट हाउसेस बना के रखे थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड अर्थन पॉट्स विच मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर थिंग्स और कुक्ड फूड। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या और क्या क्या चीज़ें मिली, और पॉट्स, अर्थन पॉट्स मिले जिसमें वो लोग खाना बनाते होंगे, या फिर जो बना के रखा है उसे स्टोर करने के लिए अर्थन पॉट्स बना दे जिसमें ठंडा रहता है, वो मिट्टी अर्थन पॉट जो है वो ठंडा रहता है इसीलिए। सो उनका टूल्स क्या होता था, द नियोलिथिक टूल्स वर वेल शेप्ड एंड पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। आप देखो यहाँ पे टूल्स कितने अच्छे से बनाए गए हैं। तो नियोलिथिक एज का जो न्यू स्टोन एज का टूल्स जो था वो प्रॉपरली शेप था। ऑब्वियसली वो लोग ने मिडल एज में ही काफ़ी बेटर बनाना चालू कर दिया था, तो ऑब्वियसली जब न्यू स्टोन एज आएगा तभी तो और भी अच्छे से दिखेगा ही ना। तो ये प्रॉपरली पॉलिश था, प्रॉपरली शेप था, कटिंग एज मतलब एकदम प्रॉपर कट कर सकते हैं, ऐसा वो लोग ने शार्प किया था। सो दे वर मेड अप ऑफ स्टोन, वुड एज वेल एज बोन्स। एनिमल्स के बोन्स भी यूज करते थे वो लोग वेपन्स बनाने के लिए, वुड भी यूज करते थे एंड स्टोन भी यूज करते थे। सो ये सारी चीजें क्यों यूज करते, ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। However, at the same time, tools of the Paleolithic and Mesolithic age were also being made and used. यही टाइम पे पैलोलिथिक एंड मेसोलिथिक जो ओल्ड एज और मिडल एज के जो टूल्स थे वो भी बनाए जाते थे इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा नहीं कि न्यू एज आ गया तो सिर्फ ये वाले टूल्स, वो जो पुराने टूल्स थे वो लोग वो भी बनाते थे। सो अभी इसके जो साइट्स हैं हम वो जानेंगे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ नंबर ऑफ नियोलिथिक साइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारे एविडेंस उनको मिले। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस आर एट मेहगराहा इन पाकिस्तान, बुजाहोम इन कश्मीर, कोल्दिहिवा इन उत्तर प्रदेश एंड चिरन इन बिहार। ये सारे जगहों के नाम हैं जहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एविडेंस थे जिससे मालूम पड़ता है कि नियोलिथिक एज कैसे था, मिडल एज कैसे था, ये अपना ओल्ड एज कैसे था। एविडेंस ऑफ ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम दीज प्लेसेस। यहाँ पे जो लोग ने बकरी, भेड़, जो एनिमल्स को लोग ने डोमेस्टिकेटेड करके रखा था, मतलब पाल के रखा था, उनके भी बोन्स मिले थे। सो इससे मालूम पड़ता था हाउ दे यूज टू विच ऑल एनिमल्स दे यूज टू डोमेस्टिकेट। नाउ विल कम टू Chalcolithic age from 4000 BC to 2000 BC. So the period which was widespread use of copper metal along with stone for making tools and weapon is known as Chalcolithic age. क्या ये जो समय जो था वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉपर मेटल अलॉन्ग विथ स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स, कॉपर जब यूज करने लग गए स्टोन के साथ, ये जो समय था उसे कहने लग गए चाल्कोलिथिक एज। मतलब कॉपर जब स्टोन के साथ मिक्स होके बनने लग गया तभी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज। तो नाउ विल लर्न अबाउट द चाल्कोलिथिक एज जो था उसका लाइफ कैसे था, ठीक है। द पीपल ऑफ दिस पीरियड वर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली ये लोग एक जगह पे सेटल होने लग गए, उसके बाद दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। तो बाद में वो लोग नोमैडिक तो नहीं थे कि इधर उधर हंटिंग करने के लिए जाएंगे। तो ये एज में क्या हो गया, वो लोग डिपेंड करने लग गए एग्रीकल्चर पे। जब क्रॉप्स ग्रो होगा, उसका सारी चीज़ें प्रोसेस होगा, तब जाके वो लोग खाएंगे, तो लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। रेजिंग लाइफ स्टॉक, मतलब लाइफ स्टॉक जो है एनिमल, जो भेड़ बकरे वो लोग जो भी पालते थे
वो उसको बड़ा करने में। एंड हंटिंग एंड फिशिंग फॉर देयर फूड, हंटिंग भी करते थे उस समय पे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना पहले, सिर्फ हंटिंग ही करते थे। एंड फिशिंग भी करते थे वो लोग, फिशिंग फॉर द फूड। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एज देयर वॉज वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉपर अलॉन्ग विथ स्टोन्स फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। मैनी आर्टिफैक्ट्स एंड यूटेंसिल्स फॉर डेली यूजेज वर ऑल्सो मेड ऑफ कॉपर। सो ये समय में वो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉपर स्टोन के साथ यूज़ करते थे और उसके वेपन्स बनाते थे, और बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स तक वो लोग बनाते थे ताकि डेली यूजेज के लिए वो लोग बनाते थे। वो किससे बनता था? कॉपर से। ठीक है, और टूल्स जो है ना, टूल्स लाइक स्वॉर्ड्स, नाइफ्स, एक्सेस, फिशिंग हुक्स, chisels, pins and drawers were the common tools made of copper. ये सारे जो चीज़ें हैं, जो टूल्स के नाम दिए गए हैं, that was a common tools which were made of coppers. So by the Chalcolithic people, by the Chalcolithic people. ठीक है, so इसके जो sides है, we'll know about that. Brahmagiri in Karnataka, Kurnool in Andhra Pradesh and Navdatoli in Madhya Pradesh are some of sites in India where copper implements have been found. ये सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा कॉपर के इम्प्लीमेंट्स, कॉपर की चीज़ें मिली, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलने के वजह से दे केम टू नो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर के टूल्स यूज़ किए गए थे इन चालकोलिथिक एज। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज द ब्रॉन्ज एज फ्रॉम 2000 BC टू 1200 BC. ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज ह्यूमन्स लर्न टू यूज मेटल इन मोर एडवांस वे। ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ, लोगों ने मेटल को बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, दे लर्न टू कंबाइन टिन विद कॉपर एंड दैट इज हाउ ब्रॉन्ज वॉज फाउंड। वो लोग ने कॉपर को टिन के साथ कंबाइन करना चालू किया। दे लर्न टू कंबाइन टिन विद कॉपर, कॉपर के साथ टिन को कंबाइन करना चालू किया। दिस इज हाउ ब्रॉन्ज एज वॉज फॉर्म्ड, इसी से ब्रॉन्ज एज फॉर्म हुआ। ठीक है, ब्रॉन्ज हैज दे वर स्ट्रोंगर देन दोज मेड ऑफ कॉपर स्टोन्स। ब्रॉन्ज जो है ना बच्चों, वो कॉपर से भी ज़्यादा और स्टोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। अभी कुछ चीज़ें वो लोग बनाते थे तो उतना ही वो टूट भी जाता रहेगा यूज़ कर करके। ठीक है, स्टोन भी टूटता रहेगा काफ़ी बार यूज़ कर करके, कॉपर भी टूटता रहेगा, लेकिन जो ब्रॉन्ज जो है इट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी हार्ड। एक बार बनाएंगे तो काफ़ी समय तक वो चलता था। ठीक है, तो मैनी आर्टिफैक्ट्स एंड यूटेंसिल्स फॉर डेली यूजेस वर ऑल्सो मेड ऑफ ब्रॉन्ज। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो यूटेंसिल्स जो है ना, बहुत सारे डेली यूज़ के लिए वो लोग ब्रॉन्ज का भी बनाना वो लोग ने स्टार्ट कर दिया।